आपके मन में ऐसा चलता है कि दान पुण्य करने से क्या होगा, दूसरे का सहायता नहीं करने से क्या होगा, कोई भी बुरे कर्म करने से क्या होगा, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप सही वीडियो पर आए हैं। अगर आप ये कोई काम नहीं करते हैं तो ये काम आपको आज से शुरू कर देना चाहिए। आपके पास में जितना समर्थ है उतना ही करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंजूस बनने से क्या होगा। आपके मन में हमेशा ये चलता है हम अपने लाइफ में अगर कंजूसी करके थोड़ा पैसे बचाते हैं इसमें क्या गलती है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सेविंग में और कंजूसी में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। वो कैसे होता है चलिए वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। आज का स्टोरी उस राजा के बारे में जो बहुत कंजूस रहता है, उसके पास में इतना पैसा रहता है, इतना धन रहता है, पर वो इतना कंजूस रहता है कभी दान पुण्य नहीं करता है, कभी वो भला काम नहीं करता है, कभी भी किसी का सहायता नहीं करता है। उसके मन में ऐसा चलता है मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके मैं बहुत पैसा जमा लूंगा और मेरा जो राजकोष है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं बहुत संपत्ति वाला राजा बन जाऊंगा। ये सोचते सोचते बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन रानी उसे कहती है तुमने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, पर कभी तुमने दान पुण्य नहीं किया है, कभी तुमने कोई भला काम नहीं किया है, इतना कंजूसी करे क्या लाभ है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ एक काम करो, तुम जाकर कुछ दान पुण्य करो, कुछ अच्छे कर्म करो, तब जाकर तुम्हें स्वर्ग का प्राप्ति होगा, वरना तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा और वहीं पर रहना पड़ेगा। ये सुनने का राजा कहता है स्वर्ग नर्क किसने देखा है, मेरा जो मन में करेगा मैं वही करूंगा, मैं अपना पैसा किसी और को क्यों दूं। ये सुनने का रानी सोच में पड़ जाती है। उसके मन में ऐसा चलता है ये तो कभी दान पुण्य करेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाकर वो एक सोना का हाथी बनवाती है और उसके ऊपर में मिट्टी का लेप लगा देती है और इस प्रकार से लेप करती है कि देखने में लगेगा वो मिट्टी का हाथी है। और राजा से कहती है महाराज आप एक काम करिए, अगर आप धन को दान में नहीं दे सकते हैं तो एक काम करिए, मैं एक मिट्टी का हाथी बनवाई हूँ, इसे आप दान कर दीजिए। अगर आप इसे दान करिएगा तो आपको भी कहने के लिए कुछ रहेगा, मैंने भी मिट्टी का हाथी दान किया है, भले ही आपने सोना का नहीं किया या चांदी का नहीं किया है, पर आपने मिट्टी का तो दान किया है। ये सुनने का राजा सोचता है मैं तो धन दान में नहीं दे रहा हूँ, मैं मिट्टी दान में दे रहा हूँ, इसका क्या मोल होता है। ये सोचने के बाद वो दान कर देता है और ये कथन को बहुत दिन बीत जाता है और राजा मर चुका है। राजा की आत्मा को लेने के लिए यमलोक से बहुत सारे दूत आते हैं, यमराज आता है और राजा को लेके अपने द्वार में चला जाता है। जब उनका सुनवाई होता है तो उनसे पूछा जाता है आपने कौन कौन से कर्म किए हैं, आपने कभी दान पुण्य किया है या नहीं किया है। तो राजा सोच में पड़ जाता है, बहुत देर सोचने का जो कहता है बहुत दिन पहले मेरे वाइफ ने एक मिट्टी का हाथी मुझे ला कर दिया था, वही हाथी को मैंने दान में दिया था। ये सुनने का यमराज कहता है अगर तुमने मिट्टी का हाथी दान में दिया है तो तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तुम्हारा सुनवाई अभी नहीं होगा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर वेट करो, जब तुम्हारा वाइफ का मृत्यु होगा और जो हाथी वो दान में दी थी वो हाथी में बैठ के यहाँ से वो जाएगी, तुम एक काम करना, तुम उस हाथी का पूंछ पकड़ लेना, तुम स्वर्ग चले जाओगे। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश किया तो तुम नर्क में रह जाओगे, स्वर्ग जा नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद वो राजा वहीं पर रुक जाता है, यमलोक में वो वेट करने लगता है और साल भर के अंदर में उसका वाइफ मर जाती है। जैसे उसका वाइफ का मृत्यु होता है वो राजा देख रहा है उसका वाइफ हाथी में बैठ के जा रही है, वही मिट्टी का हाथी है जो मिट्टी का हाथी वो दान में दिया था। वो कूद कर उस हाथी का पूंछ पकड़ लेता है, अब पूंछ पकड़ के वो आगे जाने लगता है। आगे एक बहुत बड़ा नदी आती है, जैसे वो हाथी नदी पार करने की कोशिश करता है नदी का पानी उसके पैरों में लगता है और मिट्टी सब छूट जाती है। ये दृश्य देखने का राजा चौंक जाता है, उसके दिमाग में चलता नहीं है, उसके दिमाग में यही चलता है रानी ने मेरा सब सोना दान में दे दिया, और अपना हाथ से अपने माथे को पीटने लगता है, इस प्रकार से पीटने लगता है। और ये काम करते वक्त हाथी का पूंछ छूट जाता है और नर्क में गिर जाता है और वो हाथी महारानी को लेकर स्वर्ग में चला जाता है, राजा वहीं का वहीं रह जाता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहता था, आपने लाइफ में कुछ लेकर आए नहीं और कुछ लेकर जाएंगे नहीं। कहा जाता है इस दुनिया में लोग नंगे ही आते हैं और नंगे ही जाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ लेकर आए नहीं है तो यहाँ पर आपको लालच करने की क्या जरूरत है। एक बात अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, लालच उस घून के समान है जो पेड़ को भीतर ही भीतर खराब करती है, खत्म कर देती है, उसको इस प्रकार से खत्म करती है कि बाहर से देखने में लगेगा कि बहुत मजबूत पेड़ है, पर वो भीतर से एकदम जा चुका है, उसका अंदर में एकदम एनर्जी नहीं रहता है, वो पेड़ कब मर जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपको अपने लाइफ में अच्छे कर्म करने हैं तो दान पुण्य करने का जरूरत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना कमाते हैं सब दान में दे दीजिए, नहीं, ये गलत होगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये आप दान दे सकते हैं या 2 रुपये आप दान दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जितना आपका समर्थ है उतना आप दान दे सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप इस दुनिया में सब काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंजूस बनिएगा तो दान नहीं कर पाइएगा, और अगर आप दान करना चाहते हैं तो कंजूसी को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंजूसी ही आपको नर्क की तरफ लेकर जाता है और नर्क का दरवाजा आपके लिए खोल देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नर्क का दरवाजा खुलने से पहले स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए इंतजार करे तो दान पुण्य इस प्रकार से करिए कि उसका लाभ आपको मरने के बाद आपको पता चलना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा है कि दान पुण्य करने के पहले सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप दान कर रहे हैं तो दान करने के बाद आपको भूल जाने की जरूरत है कि आपने क्या दान किया है, उसके बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व गुप्त दान का होता है। गुप्त दान का मतलब ये होता है कि आप राइट हैंड से क्या दान में दे रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं रहना चाहिए।
तो बाहर आदमी को कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छे कर्म करने हैं तो ठीक प्रकार से करने की जरूरत है, दिखावे के लिए करने की जरूरत नहीं है। आज का जो सोशल मीडिया का दुनिया है, लोग अगर मर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका एक रील बना के वायरल कर ले। इस समय में कुछ ऐसे इंसान है जो अपना फायदा छोड़कर उन लोगों का जान बचाते हैं जो मुश्किल में फंसे हुए हैं। वो रील नहीं बनाते हैं, वो अपना जान को जोखिम में डालकर उनके जान को बचाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको भी वैसा इंसान बनने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को भीतर से ठीक कर लिए तो बाहर आपका सब बढ़िया ही बढ़िया होगा और आपके सामने सब बढ़िया ही होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे बनेंगे तो आपके संग में सब अच्छे हो जाएंगे, कोई भी आपके संग में अच्छा नहीं होगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे रहेंगे तो भगवान आपके संग में अच्छा ही करेगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में जैसे आप हैं आपको वैसे ही लोग भेटाते हैं। मतलब अब मान लीजिए आप किसी मुश्किल में पड़े हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। अगर आपके मन में चोर होगा तो आपको चोर से ही देखा होगा और आपको सब सामान लूट कर लेकर चला जाएगा। अगर आपके अंदर में अच्छाई होगा, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे लोग आपके संग में रहेंगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, भगवान आपका साथ जरूर देगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अच्छे कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा कर्म आपको अच्छे रास्ते तक लेकर जाता है और आपके लाइफ में इस प्रकार से सक्सेस बनाता है कि आपको बुरे कर्म उतने सक्सेस नहीं दे सकता है। हाँ, बुरा कर्म आपको सक्सेस दे देगा पर लाइफ टाइम का खुशी नहीं देगा, वो एक दिन ना एक दिन आपसे छीन जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अच्छे कर्म में इतना पैसा है, इतना सक्सेस है, बुरा कर्म करने का क्या जरूरत है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको हार्डवर्क देने की जरूरत है, स्ट्रगल करने की जरूरत है, एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होइएगा। अगर आपका रास्ता सही होगा तो सक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा और आप पीक के आप मालिक रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने पीक का मालिक बनना है तो अच्छे कर्म करने की जरूरत है और ठीक प्रकार से उस पीक पर जाकर वहां पर बैठने की जरूरत है। एक बार आप उस पीक पे पहुंच गए तो वहां का सम्राट आप ही होंगे और कोई नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है, क्योंकि आपका लाइफ का जो भी डिसीजन होगा उसका फल आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं। इसीलिए मैं आपको छोड़ता हूँ, आपको क्या करना है। इस वीडियो से मैं आपको क्या समझाना चाहता था, क्या बताना चाहता था, आपको क्लियर हो गया होगा। कंजूसी और सेविंग में क्या अंतर होता है और कंजूस बनने से क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे का बटन उसे प्रेस जरूर करिएगा। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।